find the Fourier expansion fx equal to 4 minus x square in the interval 0, 2 मतलब बेसिक प्रॉब्लम है। हियर आपने पहले लिखना है 2l की वैल्यू क्या है। यहाँ पर सी 0, 2l होता है, तो 2l की वैल्यू इज 2। दैट इज व्हाट इज द l वैल्यू? l वैल्यू इज इक्वल टू बन जाती है 1। 2l इज 2 से मतलब होता है l का वैल्यू 1। तो l कुछ भी होता है, यूजुअली पाई होता है, लेकिन फिर भी कुछ भी हो सकता है। a0 इज इक्वल्स टू 1/2l with integration 0 to 2l and fx dx. So let us put the terms here. a0 is equals to 1/2 हो जाएगा because 2l is 2. इंटीग्रेशन की लिमिट भी हो जाएगी 0 to 2 और इंटीग्रेशन का फंक्शन दिया है इसने 4 minus x square dx. We will have to integrate 4 minus x square. That is no big deal, easy to integrate. 1/2 inside 4 का इंटीग्रेशन 4x होगा और माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 होगा with limit 0 to 2. 4 integration is 4x and x square integration x cube by 3. Now लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a0 is equals to 1/2। देखिए लोअर लिमिट से तो 0 हो जाएगा पूरा, 2 x की वैल्यू 2 वाला वैल्यू पुट करते हैं। 4 2s are going to become 8 minus 2 cube is also 8, 8 by 3. It is 8 minus 8 by 3 and multiplied by half. Now what's the answer? Half into 8 minus 8 by 3. 8, 23, 8 are 24, minus 8, 16. I think 8 by 3 is the answer. 8 by 3. Yes, 8 by 3. So 8 by 3 our first answer. ये A0 हो गया. Then we further solve AN. AN का फॉर्मूला है 1/L. 1/L. With the integration we have 0 to 2L. The function inside fx. उसके बाद cos n pi x by L dx. An is equals to 1/, we have 1, L की वैल्यू 1 है, and integration from 0 to 2, L की वैल्यू 1 याद रखना है। fx का टर्म है 4 minus x square और cos का एंगल क्या हो जाएगा? देखिए cos का एंगल, क्योंकि L की वैल्यू 1 है तो cos का एंगल बन जाएगा n pi x because L वैल्यू इज 1, रिमेंबर दैट। तो L की वैल्यू 1 होने से इस बार cos का एंगल nx नहीं रहा, n pi x हो गया। तो इट डजेंट मैटर, वही अपने को u इंटू वी अप्लाई करना है। cos 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपना एक फंक्शन है u रेड, और cos n pi x अपना सेकेंड फंक्शन है ब्लू, रेड एंड ब्लू, दैट इज सेम u इंटू वी। तो u इंटू वी अप्लाई करते हैं, an इज इक्वल्स टू 1/1 इज 1, हम लोग u इंटू वी स्टार्ट करते हैं। 4 माइनस एक्स स्क्वायर पहली बार सेम रहेगा, cos n pi x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos n pi x का इंटीग्रेशन होगा sin n pi x एंड डिवाइडेड बाय n pi, इसका कोएफिशिएंट ऑफ x n pi है। फिर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 माइनस 2x, 4 का डेरिवेटिव 0 और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और फिर sin n x का n pi x का इंटीग्रेशन माइनस cos n pi x and this is divided by n square pi square, ये सेकेंड इंटीग्रेशन हो गया। प्लस माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2 होता है और माइनस cos n pi x का फिर माइनस sin n pi x बट डिवाइडेड बाय n क्यूब pi क्यूब। सो डोंट वरी, बहुत सारे टर्म आ रहे हैं लेकिन इसमें साइन भाई है, साइन भाई अपने को सब प्रॉब्लम को आसान करके दे देगा। देखिए लिमिट जब आप पुट करेंगे तो साइन वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो क्यों ना साइन वाले को स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं, और यहाँ पर भी जब लिमिट पुट करोगे तभी भी साइन वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। 0 हो रहा है ना, देखो x की वैल्यू लिमिट्स पुट कर रहे हो तो यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने से sin 2n pi बन रहा है, sin n2 pi, sin 2n pi, sin 2n pi 0 होता है, ये भी सेम है sin 2n pi, और 0 लिमिट डालने से sin 0 हो रहा है, sin 0 भी 0 होता है।
तो हमेशा यहाँ पर यही होने वाला है पूरे फोरियर सीरीज में, चैप्टर के एंड तक साइन वाला टर्म ओमिट हो जाएगा। तो वी हैव an इज इक्वल्स टू, लेट अस पुट द लिमिट किस में पहले, लेकिन सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस इंटू माइनस, तीन माइनस साइन आ रही है, इट इज गोइंग टू बिकम -2x, उसके साथ cos n पाई x एंड डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में इनके है n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर। ये पूरा एक्सप्रेशन अपना है जिसमें लिमिट पुट करना है 0 से 2। कॉन्स्टेंट्स को बाहर रिमूव करते हैं और बाकी लेटर्स की लिमिट पुट करते हैं। an इज इक्वल्स टू -2 बाहर आ जाएगा और पाई स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एन स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, हाँ एन स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर एन स्क्वायर, दिस विल कम आउट। बाकी टर्म क्या बचा है, x और उसके बाजू में cos n पाई x, वेयर वी नीड टू पुट द लिमिट 0 टू 2। तो पहले 2 फिर 0 पुट करते हैं, तो विल सी व्हाट डज बिकम, an इज इक्वल्स टू -2 बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर, आई विल कॉपी दिस सेम, -2 बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर सेम। लिमिट्स पुट किया x की जगह पे 2, तो cos का एंगल भी बन जा रहा है n 2 पाई, n पाई 2 कैसा भी लिखते हैं चलता है, माइनस x की जगह 0 पुट करने से टर्म ही 0 हो गया। व्हाट इज cos 2n पाई, cos n 2 पाई वी नो इज 1, तो व्हाट डज an इक्वल टू बिकम, an बन जाएगा इक्वल टू -4 अपॉन n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर। ये हमारा an आंसर हो गया, -4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर। प्रॉब्लम कैसा भी हो, एल कुछ भी हो, वो cos 2n पाए, sin 2n पाए, cos n पाए, sin n पाए, cos 0 sin 0, ये तीन वैल्यूज बनती है जिसमें साइंस हमेशा 0 होते हैं और cos की कुछ वैल्यूज को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वी हैव bn इज इक्वल्स टू 1 अपॉन l विद इंटीग्रेशन 0 to 2l fx sin n pi x by l dx, this is bn formula. So bn will be equal to 1 upon 1, इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 to 2, फंक्शन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन का टर्म है n पाई x, n पाई x dx, इट्स अगेन u इंटू v, साइन n पाई x v टर्म है ब्लू और 4 माइनस एक्स स्क्वायर u टर्म है रेड। So we consistently do the same thing again and again, u into v. bn is equals to, पहली बार 4 माइनस एक्स स्क्वायर सेम रहेगा, लेकिन साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होगा, माइनस कॉस एन पाई एक्स डिवाइडेड बाय एन पाई, फिर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का 0 माइनस 2x, माइनस कॉस एन एक्स का फिर इंटीग्रेशन होगा, माइनस साइन एन पाई एक्स and this is divided by, in the denominator, n square pi square, फिर प्लस माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 हो जाएगा और फिर इंटीग्रेशन होगा, अब इंटीग्रेशन पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस साइन का प्लस कॉस n पाई x and it is divided by n cube and pi cube. Finally the u into v is over with limit to be put 0 to 2. इसमें एक एक्सप्रेशन 0 हो रहा है मिडल वाला, क्योंकि वो साइन है, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू कर देते हैं। बट फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों एक्सप्रेशन रह जाएंगे, तो उनको लिखना पड़ेगा, बी एन इज इक्वल टू दिस ब्रैकेट, ये पहला टर्म जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रादर कॉपी दिस हियर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एन पाई एक्स बाई एन पाई, सो आई विल कॉपी दैट हियर, सेम एक्सप्रेशन पूरा यहीं आ जाएगा, प्लस माइनस 2 हो गया, उसके बाजू वाला एक्सप्रेशन भी सेम कॉपी हो जाएगा, cos n पाई एक्स बाई एन क्यूब पाई क्यूब, दिस इज ऑल्सो सेम, लिमिट 0 to 2। तो फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों एक्सप्रेशन रह गए, मिडिल वाला साइन एक्सप्रेशन खत्म हो गया। अब लिमिट्स पुट करना स्टार्ट करते हैं। bn इज इक्वल्स टू, जैसे आपने फर्स्ट लिमिट पुट की देखे, x की जगह पर 2 पुट करता हूं तो 4 माइनस 2 स्क्वायर, 4 माइनस 4 हो जाएगा, पहला एक्सप्रेशन 0 हो गया,
माइनस टू इंटू एक्स की जगह टू पुट करता हूँ, एक्स की जगह टू पुट करता हूँ तो कॉस एन टू पाई बन रहा है, एंड डिवाइडेड बाय वी हैव एन क्यूब एंड पाई क्यूब। ये पूरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह जीरो पुट करता हूँ, एक्स की जगह जीरो पुट करता हूँ तो फोर माइनस जीरो से बनेगा ये फोर, जीरो नहीं होगा फोर, और माइनस कॉस ऑफ जीरो बन रहा है, माइनस कॉस ऑफ जीरो, इट इज डिवाइडेड बाय एन पाई। देन वी हैव माइनस टू कॉस जीरो, ये भी कॉस जीरो, एंड डिवाइडेड बाय एन क्यूब पाई क्यूब। So these are the two expression we have given. First of all, x की जगह 2 पुट किया तो 4 माइनस फोर से पूरा एक्सप्रेशन जीरो, ये पूरा ही पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो गया। फिर x की जगह 2 पुट किया तो cosn 2 पाई, cosn 2 पाई 1 होता है, हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर लिखेंगे। फिर x की जगह 0 पुट किया तो 4 माइनस जीरो हैज बिकम 4 और माइनस कॉस जीरो अपॉन एन पाई। यहाँ पर भी x की जगह जीरो तो 2 cos जीरो अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं, बी एन इज इक्वल्स टू टू कॉस एन पाई, कॉस एन टू पाई वन होता है तो माइनस टू डिवाइडेड बाय वी विल गेट एन क्यूब एंड पाई क्यूब। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस फोर एंड डिवाइडेड बाय एन, एन पाई। फिर माइनस इंटू माइनस प्लस टू डिवाइडेड बाय एन क्यूब एंड पाई क्यूब। I see that first term and third term are same, plus and minus से cancel हो रहा है। What is bn left only of? bn is equals to बन रहा है सिर्फ 4 upon n pi। ये हमारा bn सॉल्व हो गया। तो फाइनली a0 an bn all have been done। a0 an bn हो जाने के बाद अब आपको लिखना होता है फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज फुल रेंज fx is equals to a0 प्लस समेशन 1 to infinity, it is understood है। मैं आगे का टर्म लिखता हूँ, an cos of n pi x अपॉन l, फिर प्लस दूसरा समेशन विथ bn एंड साइन ऑफ n pi x by l। तो स्टैंडर्ड फोरियर सीरीज हैज बीन रिटन हियर। अब fx की वैल्यू पुट करते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर। a0 हमने फाइंड किया था, a0 था 8/3, a0 was 8/3। Then summation, under the summation we substitute the an value, the an value we had obtained, an का value minus 4 upon n square pi square, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं, and beside that we'll have cos of n pi x, don't forget l की value 1 है, फिर प्लस summation we have bn का value, bn का value ये 4 upon n pi है, that we put over here, और उसके बाजू में भी साइन का एंगल हो जाएगा n पाई x, बिकॉज l का वैल्यू 1 है। तो ये हमारी फोरियर सीरीज तो जनरेट हो गई, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ यहाँ पर खत्म होता है, प्रॉब्लम में डिडक्शन तो होगा ही। वी लुक बैक एंड सी डिडक्शन कुछ है क्या, देखिए है डिडक्शन, एक डिडक्शन दिया है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, इस बार सब प्लस 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 चाहिए और रिजल्ट बनना चाहिए पाई स्क्वायर बाई 6। लास्ट टाइम ऑल्टरनेट प्लस माइनस था और रिजल्ट था पाई स्क्वायर बाई 12, अब बनाना है पाई स्क्वायर बाई 6। सो वी गो बैक एंड सब्स्टिट्यूट समथिंग। उसके पहले सीरीज को ओपन करना है। वी राइट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मोमेंट, somebody's mic is on। 4 minus x square, 4 minus x square is equals to 8/3। अब कॉन्स्टेंट्स को रिमूव करते हैं, -4 कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है, इसको रिमूव करते हैं तो समेशन के अंदर व्हाट इज लेफ्ट, समेशन के अंदर बनता है cos n pi x, या cos n pi x, cos n pi x डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये समेशन के अंदर पार्ट रह गया। सेकेंड वाले में 4 डिवाइडेड बाय पाई, this is constant, what is left in the summation is sin n pi x, sin n pi x, sin n pi x divided by n। तो cos n pi x डिवाइड बाय n स्क्वायर रह गया है और sin n pi x डिवाइड बाय n। अब आगे इसका सीरीज ओपन करते हैं, वी गेट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8/3 minus 4 by pi square, same I should copy here,
अब ब्रैकेट ओपन करता हूं, तो n की जगह 1 पुट करने से बनेगा cos 1 पाई x, cos 1 पाई x डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। सेकेंड टर्म बनेगा cos 2 पाई x डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर। थर्ड टर्म बनेगा cos 3 पाई x डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन। नेक्स्ट टर्म में 4 अपॉन पाई कांस्टेंट। आपको साइन वाली सीरीज भी जनरेट करनी है। साइन सीरीज में साइन ऑफ 1 पाई एक्स, 1 पाई एक्स एंड डिवाइड बाय इट इज जस्ट 1। द नेक्स्ट टर्म इज साइन 2 पाई एक्स एंड डिवाइड बाय 2 एंड सिमिलरली। साइन का इतना टेंशन नहीं है, वो जीरो होने वाला है। हमें देखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर वाली सीरीज रखनी है और बाकी आगे का पार्ट पूरा जीरो कर देना है। तो ये सीरीज रखने के लिए आपको कॉस को फोकस करना है। व्हाट शैल वी पुट द एक्स वैल्यू? वी हैव टू डिसाइड कि एक्स की वैल्यू क्या पुट करनी है। पुट x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर एक बात जरा समझनी है। ये क्वेश्चन में पूरे x की रेंज क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द रेंज ऑफ x गिवन टू अस? लुक एट द रेंज प्लीज। इंटरवल रेंज क्या दिया हुआ है? 0 to 2 दिया हुआ है। मतलब x की वैल्यू आप, ये ब्रैकेट का मतलब इंटरवल होता है। x की वैल्यू आप 0 से लेकर 2 में कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो वो नहीं कर सकते हो 0 पाई बाई 2 पाई 2 पाई, नहीं वो नहीं कर सकते। वो रेंज थी 0 से 2 पाई के लिए, ये रेंज है 0 से 2 के लिए। तो अंडरस्टैंड, मैं आपको दो कंपैरिजन बताता हूं। अगर x की रेंज होती है 0, 2 पाई और x की रेंज होती है 0, 2, तो हमने यहाँ पर जब 0, 2 पाई होती थी तो हम लोग x की वैल्यू क्या डिसाइड करते थे? वी यूज टू सब्सटीट्यूट x वैल्यू, यहाँ लिख दो। x की वैल्यू हम लोग पुट करते थे 0, फिर x की वैल्यू सोचते थे शायद पाई बाई 2 होगी, फिर x की वैल्यू सोचते थे पाई होगी, और फिर x की वैल्यू बोलते थे 2 पाई होगी। ये चार पॉसिबिलिटीज, यही चार पॉसिबिलिटी यहाँ क्या आएगी? वी हैव टू अंडरस्टैंड ये केस में x की वैल्यू क्या बनेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जस्ट अ मोमेंट प्लीज जी। जब 0, 2 पाई प्रॉब्लम था तो x के चार ऑप्शन थे, 0, पाई बाई 2, 90, 180, 360। और अगर रेंज 0 से 2 होगा तो यही चार ऑप्शन क्या बनते हैं? देखिए, जो वहां पर 0 है वो यहाँ पर भी 0 है, 0 कॉमा, जो वहां पर पाई बाई 2 है वो यहाँ पर कितना है? आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस। ये चारों का रेफरेंस क्रिएट करना है। 0, 2 पाई से ये चार नंबर्स थे, तो 0, 2 से चार नंबर क्या होंगे? व्हाट आर गोइंग टू बी द फोर पॉसिबल वैल्यूज? पाई बाई 2 के लिए, यस मरियम इस्माइल राइट, हाफ होता है। पाई बाई 2 के लिए यहाँ पर वही चीज हो जाएगी हाफ, पाई के लिए वही चीज हो जाएगी 1, और 2 पाई के लिए वही चीज हो जाएगी 2। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट है बस। एक्चुअली 0 0 ही रहता है, पाई बाई 2 यहाँ 1/2 हो जाएगा, जो यहाँ पाई है यहाँ 1 हो जाएगा, और जो यहाँ 2 पाई है वो 2 हो जाएगा। होता क्या है, जैसे आपको लॉजिक समझा दूं। सबसे पहले फर्स्ट एंड फोर्थ वैल्यू, फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू आर द एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीम्स है दोनों भी। 0 is one extreme, 2 is another extreme, 0 in one extreme, 2 pi is another extreme। बाकी मिडिल नंबर्स क्या है? एक टर्म जो है वो डिवाइड बाय 4 से आता है, लास्ट वैल्यू को डिवाइड बाय 4 करने से आता है, और दूसरा वाला टर्म डिवाइड बाय 2 करने से आता है। तो x की वैल्यू अगर 0, 2 रहेगी तो ये चार ऑप्शन बनते हैं। अब इसी तरह से मैं आपको अगर पूछता हूँ, व्हाट इफ द x रेंज इज समथिंग 0, मान लीजिए 0, a है, तब x की वैल्यू पुट करके क्या बनेगा? व्हाट शैल बी द 4x वैल्यूज? तो वापस देखिए समझने के लिए, पहला तो 0 होगा, दूसरा वाला a/4 हो जाएगा, तीसरा वाला a/2 हो जाएगा, और चौथा वाला a खुद होगा। ऑलवेज रिमेंबर दिस, यही चार ऑप्शन बनते हैं। पहला वाला तो 0 ही रहता है हमेशा, बिकॉज 0 से ही स्टार्ट होता है। सेकेंड वाला जो π/2 का बिहेवियर है वो a/4 बिहेवियर निकाल के देगा, या 1/2 बिहेवियर निकाल के देगा। जो पाई का बिहेवियर होता है वो a/2 निकाल कर देगा या 1 निकाल कर देगा, और जो 2 पाई का बिहेवियर होता है सेम a निकाल कर देगा या 2 निकाल कर देगा। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर लेता हूँ।
ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी टाइप का क्वेश्चन फिर डील कर पाओगे। 0 कॉमा एनी नंबर कैन बी सॉल्व्ड इन आइदर ऑफ द फोर वैल्यूज ऑफ एक्स। अब अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। भाई हमें क्या चाहिए, प्रॉब्लम पे वापस आ रहा हूं मैं। एक्स की वैल्यू क्या पुट करना है मुझे ताकि मेरे पास 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर रह जाए और ये वाले 1 2 3 कैंसिल आउट हो जाए। तो ऑब्वियसली द ऑप्शन इज जीरो। जीरो से क्योंकि साइन जीरो जीरो जाते हैं और कॉस जीरो 1 1 1 हो जाएंगे और मुझे 1 1 1 ही तो चाहिए, बीच की साइन का चेंज भी नहीं चाहिए। तो आई एम गोइंग टू कम बैक टू द प्रॉब्लम एंड पुट, मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ। पुट x इज इक्वल टू जीरो, परफेक्ट हो जाएगा। अपना जो आंसर चाहिए मिल जाएगा। 4 - 0 इज इक्वल टू 8/3 माइनस 4 अपॉन विल गेट पाई स्क्वेयर। इन द ब्रैकेट कॉस जीरो 1 होता है, डायरेक्ट ले लेता हूँ 1/1 स्क्वायर। कॉस जीरो 1 होता है 1/2 स्क्वायर। कॉस जीरो 1 होता है 1/3 स्क्वायर एंड गोज ऑन। और साइन वाला एक्सप्रेशन तो अपने को करना नहीं है, सॉरी प्लस क्यों लिख रहा हूँ, साइन वाला एक्सप्रेशन तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू जीरो डिसाइड किया और उसके बेसिस पर आप प्रॉब्लम पे आगे बढ़ रहे हैं। 4 - 0 4 होता है, वहां से 8/3 लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, -8/3 इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। और सीरीज तो परफेक्ट आ चुकी है, जैसा सीरीज चाहिए हमें बस सीरीज को बार बार कॉपी करना है और लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है। दिस इज व्हाट द सीरीज रिक्वायरमेंट, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, हमें बस उसको सिंप्लीफाई करना है। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर दैट वी हैव टू सिंप्लीफाई, डोंट नीड टू सिंप्लीफाई, वो वैसे ही रहेगा। अगली बार व्हाट इज 4 - 8/3, 3 4 आर 12 -8, ये हो जाता है 4/3 एंड इक्वल टू स्टिल द राइट हैंड साइड इज सेम, द एंटायर राइट हैंड साइड सेम। फिर पाई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 क्रॉस डिवाइड होगा, तो क्या बनता है देखें, माइनस साइन भी इधर चले जाएगी। इट इज गोइंग टू बिकम -4 पाई स्क्वायर अपॉन 12 एंड द सीरीज पार्ट हैज रिमेन्ड सेम। 4 पाई स्क्वायर बाई 12 में 4/12 कैंसिल होता है, तो माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 एंड द सीरीज पार्ट सेम। तो ये हमारा सीरीज का आंसर आ गया, 1/(1)² 1/2² 1/3²। वी गॉट दिस आंसर। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। भाई प्रॉब्लम क्या है, आ तो गया सीरीज, देखें सीरीज क्या है। 1/(1)² 1/2² 1/3² का लेफ्ट हैंड साइड π²/6 है और हमने क्या बना दिया, -π²/3। डिड वी मेक अ मिस्टेक? नो। तो क्या यार, π²/6, क्या क्वेश्चन रॉन्ग है? नहीं, क्वेश्चन भी सही है। तो फिर क्या गड़बड़ है? कुछ भी गड़बड़ नहीं है, जो हमने किया वो सही है। ये काम आएगा, ये वेस्ट नहीं जाएगा। लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन ए। इसका मतलब अगर कभी सीरीज नहीं बन पाए, आपको अब दूसरा एक्स ट्राई करना है। अब दूसरा एक्स कौन सा वाला एक्स ट्राई करना है? देखिए कौन कौन सा ऑप्शन था। 0 था, हाफ था, 1 था और 2 था। जो जीरो का बिहेवियर है ना, ये बात याद रखना है, वो हमेशा दूसरे एक्सट्रीम का बिहेवियर होता है। एग्जैक्टली सेम बिहेवियर, जो जीरो का बिहेवियर है वही 2 का बिहेवियर, जो जीरो का बिहेवियर है वही 2 पाई का बिहेवियर, जो जीरो का बिहेवियर है सीरीज का वही ए का बिहेवियर। हमेशा एक्सट्रीमिटीज का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम होता है। तो हमने यहाँ पर अब जीरो पुट किया, सीरीज रिजल्ट नहीं मिला। क्या हाफ पुट करेंगे? नहीं, हाफ इज नॉट अ गुड आइडिया, बिकॉज हाफ से प्रॉब्लम क्या होगी ना, sin π/2 sin पाई आने लग जाएंगे, तो ये वाली सीरीज एग्जिस्ट करेगी और हमें ये सीरीज नहीं चाहिए। तो हाफ इज डेफिनेटली नॉट द ऑप्शन। फिर 1 पुट कर सकते हैं क्या? हाँ, 1 पुट करने से sin π sin तो खत्म हो जाएगा, लेकिन कॉस की प्रॉब्लम हो जाएगी कि cos पाई -1 होता है, cos 2 पाई +1 होता है, cos 3 पाई -1 होता है। इससे ऑल्टरनेट प्लस माइनस हो रहा है एंड वी डोंट नीड ऑल्टरनेट प्लस माइनस, हमें सब पॉजिटिव चाहिए। तो एज आई सेड अगेन, जो जीरो का बिहेवियर है वही दूसरा 2 का बिहेवियर है। अब 2 डालोगे ना तो भी ये सीरीज वैसे ही रहेगी जैसे जीरो ने बिहेव किया। तो हमें अभी एक्सप्रेशन में जीरो पुट करने से फायदा नहीं हुआ, तो 2 पुट करना चाहिए। तो 2 पुट कर रहा हूं मैं x की जगह पर, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड देखिए, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos ऑफ x की जगह 2 पुट करने से व्हाट डज इट बिकम, cos ऑफ 2 पाई। x की जगह 2 पुट करने से व्हाट दिस टर्म बिकम, दिस टर्म बिकम 2 2 जा x इज इक्वल्स टू 2 डालने से cos ऑफ 4 पाई। यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करने से cos ऑफ 6 पाई। और साइन वाला तो मैंने खामखा लिख दिया, ये पूरा जीरो है।
तो आई हैव पुट x की जगह पर 2 नाउ, x की जगह आप 2 पुट कर लेफ्ट हैंड साइड 4 minus 4, 8/3 cos 2 pi, cos 4 pi, cos 6 pi. You know what is cos 2 pi का वैल्यू? Cos of even pi 1 होता है. You know what is cos 4 pi का वैल्यू? Cos of even pi 1 होता है. Cos of 6 pi, cos of even pi 1 होता है. तो अब ये वही सीरीज देगा जो जीरो ने दिया. फायदा क्या होगा जब जीरो ने दिया वही सीरीज दे रहा है? नहीं, एक चेंज आएगा. देखिए, 0 इज इक्वल टू 8/3 माइनस 4 अपॉन pi square, and the series inside has become 1 upon 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square plus and so on. I'm talking about the series over here. Series part has become same. What is going to differ is the left hand side. Left hand side में फर्क आ जाएगा कुछ. क्या फर्क आ रहा है देखते हैं. -8/3 equal to -4 by pi square, and the series part I will copy that same over here. माइनस एंड माइनस कैंसिल बोथ द साइड और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बन रहा है 8 पाई स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर हैज बिकम 12 इक्वल टू द सीरीज पार्ट 1 अपॉन 1 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर सेम. 8 और 12 में कैंसिल होगा. 4 2 is 8, 4 3 is 12. We get 2 pi square by 3 and equal to same series. अब तो आंसर आ गया. नहीं, अभी भी आंसर नहीं आया क्योंकि इसके आंसर का रिजल्ट जो चाहिए था वो पाई स्क्वायर बाय 6 चाहिए था. यहाँ पर 2 पाई स्क्वायर बाय 3 पहले भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया. कोई बात नहीं, कोई गलती नहीं किया है, अभी भी सही किया है. अब बोलेगे सर इतना लंबा हो रहा है प्रॉब्लम, क्या सही किया हुआ है, कुछ तो गलत हो रहा है. नहीं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है. इट इज परफेक्टली राइट. कभी आपको आपका एग्जाम में अप्रोच बता रहा हूँ, आपने देखा जीरो पुट करना है, जीरो पुट कर देना है, चेक करना है, अरे आंसर नहीं आया, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी. दूसरा एक्सट्रीम पुट करना है. वो एक्सट्रीम पुट करने से अगर आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया अगेन डोंट वरी. फिर आपको सिर्फ अब कुछ भी पुट नहीं करना है, ये दोनों इक्वेशंस को सिर्फ ऐड कर देना है और आपका रिक्वायर्ड आंसर अब जो भी होगा वॉट एवर इट इज आएगा ही आएगा. तो एडिंग ए एंड बी, फाइनली अब आपका आंसर आना ही है. व्हाट इज एडिंग ए एंड बी? लेफ्ट हैंड साइड ए का क्या है देखें, माइनस पाई स्क्वायर बाई 3, ये लेफ्ट हैंड साइड है. दिस इज गोइंग टू गेट एडेड टू 2 पाई स्क्वायर बाई 3, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड. और इक्वल टू व्हाट अबाउट राइट हैंड साइड्स? राइट हैंड साइड्स दोनों सेम तो है, दोनों सेम है तो लिख सकते हैं 2 टाइम्स द सीरीज. minus pi square by 3 plus 2 pi square by 3 is equals to 2 times the series. What is minus pi square by 3 plus 2 pi square by 3 going to become? It is going to become pi square by 3 और equal to वही 2 times the series. अब वो 2 times नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा and finally we get our answer pi square by 6 equal to